पाकिस्तान का जो निज़ाम है, सिस्टम है, आयन है, कानून है, आप देखें कितनी बुरी तरह से ये चल रहा है। यानी पहले लोग कहते थे कि अगर जमहूरियत है, चाहे ये दुनिया की बुरी तरीन जमहूरियत भी है तो नो प्रॉब्लम, मार्शल से अच्छी है। मगर अभी आप देखें कि ये जमहूरियत इतनी बुरी है कि इससे अच्छा मार्शल है। अगर आप मार्शल लगा लेते हैं ना तो आप समझ लें कि आवाम को सुख का सांस आ जाता है। अगर मार्शल नहीं लगता, जैसे मुर्शद का बुरा हाल है, जैसे अवाम बदुआएं इनको दे रही है, ये दुनिया की बुरी तरीन जमहूरियत है जो आपके सामने है। जिसमें आप देखें कि भुट्टो के आयन 73 को भी 1973 73 के आयन को कैसे रोंदा जा रहा है, जिस पर जुल्फकार अली भुट्टो ने भी 4 दिन हुकूमत की, उसके बाद वो भी मारा गया। और उस पर आप देखें मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली को भी किस तरह उनको भी कत्लेआम उनका भी कैसे किया गया। यानी 73 के आयन को बनाते ही आप देखें कि जो है ना लाशें गिरनी शुरू होगी। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी 73 के आयन के ऊपर भी हमलावर हुआ है। वो कहता है कि अगर 8वीं तरमीम को पास किया जाता है और इस हुकूमत को बचाया जाता है तो ये ठीक है, और अवाम और कौम और जो मुर्शद का और ज्यादा बुरा हाल हो जाए तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमने 8वीं तरमीम सामने लानी है और काजी को किसी तरीके से एक्सटेंशन देनी है, ताकि काजी एक्सटेंशन लेकर सामने आए और उसके बाद इस हुकूमत को हम और ज्यादा लंबा चलाएं 5 साल, और उसके बाद आने वाले वक्त में भी हो सकता है वो कहते हैं हम 5 साल और चलाएं और गैर आईनी तरीके के साथ हम ऐसी तरमीम करें कि पीटीआई या दूसरी जमातें हमारा मुकाबला न कर पाए। ये अभी जो है ना मिलकर ये सब कुछ ये देख रहे हैं जो मसवदे पेश हो रहे हैं, और कभी आगे और कभी पीछे, कभी कोई उधर भागता है। अब मौलाना के सामने गेम है, मौलाना कैसे खेलता है इसको आप देख लें। मौलाना जैसे खेल रहा है वो सबको सामने तो दिखाई देता है, मगर जिस तरह मौलाना ने जो कुछ करना है अंदर की खबर कुछ हो रहा है। अब अगर मौलाना तरामीम के ऊपर साइन कर देता है कि ठीक है जी हमें ये मसवदा मंजूर है, तो फिर आप देख लें कि ये अवाम और कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा बम गिराया जाएगा, बिजली का बम, जिससे हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी और ये मुल्क भी ये तबाह बर्बाद कर देंगे, डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर इन्होंने मौलाना ने इस मसवदे पर साइन ना किए और आइन और कानून को बचाया गया तो फिर आप देखेंगे कि यह हुकूमत जो इसका जनाजा निकल जाएगा और खान साहब को बाहर निकलने का भी रास्ता मिलेगा और खान साहब भी बाहर आएंगे। अगर मौलाना इधर खड़ा रहा, कितनी देर तक मौलाना अपने इस रवैये या इस जो उसने तरीका अपनाया उस पर खड़ा रहता है और कैसे इनका मुकाबला करता है, ये चीजें अब देखने वाली हैं। जो ओवरसीज कम्युनिटी की और पूरी कौम की अभी नजरें जो है वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान पर है। अगर मौलाना इस शैतान आजम काजी फाइज ईसा की बात मानकर उस मसवदे पर साइन करता है तो फिर आप देख सकते हैं कि शैतान की चालों को कैसे बदलना है और कैसे तब्दील करना है और फिर इन सब का मुकाबला करना है। अवाम, कौम और ओवरसीज कम्युनिटी ने मिलकर और खान साहब को बाहर निकालना है, रिलीज करवाना है, हर तरीके से पूरा जोर लगाना है कि किसी तरीके से भी खान साहब को रास्ता मिले और एक दफा बाहर निकल आए तो उसके बाद आप देखें कि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये कौम अवाम जब खान साहब के साथ खड़ी होगी तो फिर आप देखेंगे मुल्क कैसे तरक्की की तरफ गामजन करता है। मगर आप देखें बरूनी ताकतें भी पूरा जोर लगा रही हैं और सारे मिलकर जोर लगा रहे हैं कि खान साहब को 9 मई के हवाले से अंदर रखा जाए और खान साहब को बाहर ना निकलना दिया जाए। अगर खान साहब बाहर आ गए तो फिर हम सब पर आर्टिकल 6 लग जाएंगे, आर्टिकल 6 लग गए तो फिर हमारे भागने के सारे रास्ते वो कहते हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि खान साहब को जितना लंबा जेल के अंदर रखेंगे उतनी देर हमारी हुकूमत चलती रहेगी और पीटीआई को हम उनके ऊपर जुल्म जबर और फस्तायत करके उनको टुकड़ों की सूरत में बदलते रहेंगे, करते रहेंगे और एक नए तरीके के साथ डिफरेंट लॉबी की सूरत में नए लीडरान को उधर लाकर छोड़ दिया जाएगा ताकि वो बताया जाए कि ये पीटीआई के बहुत बड़े कोई जनाब क़यादत है, लीडर हैं और पीटीआई की जितनी अवाम है उनको उनके साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिसमें ये बार बार नाकाम हो रहे हैं। मगर कई जगहों पर आप देखें कि ये बड़ी अच्छी तरीके के साथ ये कामयाबी हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि क़यादत के भी लोगों का सामने नाम आ रहे हैं कि कौन खान के साथ खड़ा है और कौन नहीं खड़ा, और कौन खान के नजरिए के साथ है और कौन खान के नजरिए के साथ है, और कौन जुल्म बर्दाश्त कर सकता है कौन नहीं। इसमें से आप देखें शहरयार अफरीदी, अपना कासिम सूरी, वो भी अमेरिका चले गए और उन्होंने उधर भी पोलिटिकल स्टे ले ली। यानी खान के साथ खड़ा रहने के लिए पाकिस्तान में होना लाजम है। अगर आप बाहर से बैठकर सिर्फ कहते हैं जी कि हम खान साहब के साथ हैं, खान साहब आएंगे तो हम उधर जाकर मिनिस्ट्रियां ले लेंगे, तो इस बात पर जो है ना देखा जा सकता है कि ये यानी सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के भूखे हैं। मगर जब खान का साथ देना है तो आपके पास मिनिस्ट्रियां थी, आप स्पीकर थे, तो आपको भी चाहिए कि पाकिस्तान में रहकर खान के साथ खड़े होकर मुकाबला करें। अगर आपको अंदर करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आपका लीडर अंदर है, अगर आप भी अंदर हो जाते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जनाब मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लग रहा है या मुझे खान साहब ने बोला है जी आप इधर से चले जाइए। बिल्कुल झूठी बातें हैं, यानी ये कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बार बार चीजें खान के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना जाए कि अली मीन गंडापुर का जो लाहौर का जलसा होता है उसमें अली मीन गंडापुर साहब कितने कामयाब होते हैं और वो कौन से इंकशाफात हैं जिनका वो बार बार जिक्र करते हैं कि मैं लाहौर जलसे में जाकर इन सबको नंगा करूंगा। वो भी अब हमें कौम को, ओवरसीज कम्युनिटी को देखना होगा। सबकी नजरें अली मीन गंडापुर पर है और खान साहब की रहाई पर है। बहुत बहुत शुक्रिया।